नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आज थेरेपी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं उनके लिए देने वाला हूं जो लोग क्रिएटर हैं, मतलब जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए या फिर फेसबुक के लिए या अनदर किसी प्लेटफॉर्म के लिए। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनके वीडियो के अंदर उनकी वॉइस क्वालिटी बेहतरीन हो। मतलब वॉइस क्वालिटी के बिना तो कोई भी वीडियो चाहे कितना भी अच्छा आप बना ले, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक बेहतरीन माइक। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ बोया का ये माइक जो यहाँ पर आप लगा हुआ देख रहे हैं और जिसकी वॉइस आप तक पहुँच रही है इसके ही द्वारा, मतलब इस वीडियो के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में अगर अच्छा माइक नहीं होगा तो आपकी वॉइस अच्छी और क्लियर नहीं होगी, जिससे जो भी वीडियो देखेगा उसको वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे में जैसे ये वाला माइक जो है, जो कि आपका लिवलियर माइक है, जो कि यहाँ पर वायर के थ्रू कनेक्ट है मेरे स्मार्टफोन से जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये इंडोर के लिए तो काफ़ी बेटर है। हालांकि इस माइक का वायर काफ़ी लंबा होता है, तो आप आउटडोर भी इससे शूट कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है जब आपको फ्रीली शूट करना होता है, यानी कि आपको फ्रेम के अंदर बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, या फिर आप ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो वहाँ पे ये माइक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपके लिए क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे इसके वायर को हैंडल करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो ऐसे में आपको चाहिए होता है एक वायरलेस माइक। वायरलेस माइक मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं, मतलब हर एक ब्रांड ने अपना एक वायरलेस माइक निकाला हुआ है। लगभग बोया का भी अपना एक वायरलेस माइक है, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है। कीमत इतनी ज़्यादा है कि शायद एक नया क्रिएटर उसको अफोर्ड ना कर सके। 10,000 15,000, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे में आपको एक बजट वायरलेस माइक के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बेहतरीन क्वालिटी साउंड की प्रोवाइड कराता है। मतलब आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन होती है, उम्दा होती है, और उसके साथ ही साथ इसकी कॉस्टिंग भी उतनी नहीं है। मतलब आपको बजट के अंदर ही यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है जो एक अच्छे ब्रांडेड वायरलेस माइक में मिलता है। तो यहाँ पर जो है ये भी ब्रांडेड वायरलेस माइक ही आपको देखने को मिलेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि वही सारे फीचर आपको कम दाम में मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ ये आपका ग्रेनारो की तरफ से जो ये वायरलेस माइक आता है इसके बारे में। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं और वॉइस क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, वो मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। तो इसके अंदर अगर हम फीचर की बात कर ले तो यहाँ पर आपका जो है प्लग एंड प्ले, इसके अंदर आपको जो है सिस्टम देखने को मिल जाता है। मतलब सीधे प्लग करो और प्ले करो, डायरेक्टली यहाँ पर ये काम करना शुरू करेगा। उसके अलावा यहाँ पर 20 मीटर तक की आपको यहाँ पर ये जो है डिस्टेंस देगा, जिसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। 20 मीटर की दूरी से भी बेहतरीन काम कर सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर प्रिसाइज रेडियो का भी ऑप्शन है और हाईली सेंसिटिव भी है। उसके अलावा यहाँ पे वाइडली कॉम्पेटेबल है, यानी कि यहाँ पर आप इसको एंड्रॉयड के साथ भी यूज़ कर सकते हो, अपने एप्पल आईफोन के साथ भी यहाँ पर कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। ये इसकी खास बात है। तो मतलब ये नहीं कि केवल आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो ही इसको यूज़ कर सकेंगे, आईफोन यूज़र भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है बहुत सारे आपको चीज़ें और भी देखने को मिल जाती है। जैसे इसके अंदर आपको जेनरिक वर्जन है इसका, ये मतलब इसमें 2 वर्जन आते हैं। एक एंड्रॉयड के लिए स्पेशल वर्जन आता है और एक जेनरिक वर्जन आता है। मतलब आप यहाँ पर एप्पल जैसी डिवाइसेस के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा जो है जेनरिक वर्जन है और इसके अंदर आपको एंड्रॉयड वर्जन भी देखने को मिल जाता है। तो आप चाहे तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप यही लीजिए, क्योंकि थोड़ा ही पैसे का अंतर होता है, लेकिन आपको यहाँ पर जेनरिक वर्जन में सारे फीचर मिल जाते हैं जो आपका अदर स्मार्टफोन जो आपके जो है एप्पल जैसे डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये जो आपका ये वायरलेस माइक कैसे वर्क करता है सब कुछ बताऊँगा, अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसके अंदर आपको कंटेंट क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है आपका ग्रेनारो की तरफ से आने वाला J13, ये उसका बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक की आपको काफ़ी अच्छी इमेज देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 वर्जन आपको देखने को मिलते हैं। एक वर्जन आपका एंड्रॉयड वर्जन है और दूसरा वर्जन यहाँ पर जेनरिक वर्जन है। तो मैं जिसका रिव्यू कर रहा हूँ ये जेनरिक वर्जन है, तो इसमें आपको सारे फीचर लगभग देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर जो है अदर डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट होने के लिए काफ़ी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो है प्लग एंड प्ले का ऑप्शन इसके अंदर है। मतलब सीधे प्लग करो और सीधे यहाँ पर इससे काम लेना शुरू कर दो। इसमें कहीं भी आपको जो है किसी भी तरीके से जो है ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट करने की। 20 मीटर तक की इसकी रेंज है। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपको प्रिसाइज रेडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे वॉइस बिल्कुल क्लियर होती है। तो और यहाँ पर आपको वाइडली कॉम्पेटिबिलिटी भी देखने को इसके अंदर मिल जाती है, यानी कि अदर डिवाइस के साथ भी आराम से ये कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस बॉक्स से अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो सिंपली ये सील यहाँ से हम हटा लेंगे और इसको खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। कुछ इस तरीके से यहाँ ये ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके अंदर वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। तो ये वारंटी कार्ड है जिससे आप इसको जो है यहाँ पर सिक्योर कर सकते हो अगर कोई गड़बड़ आती है तो। इसमें सारी आपको जो है पॉलिसीज़ वगैरह देखने को बैक में मिल जाती है इसके, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये डिवाइस आपको रखा हुआ मिल जाता है। तो ये जेनरिक वर्जन है, इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ कनेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये कनेक्टर आपका यहाँ पर अगर आप एंड्रॉयड के थ्रू इसको यूज़ कर रहे हैं तो भी आपके काम आएंगे, और प्लस आप अगर iOS डिवाइस यानी कि एप्पल के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं तो भी आपके ये काफ़ी काम यहाँ पर आने वाला है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात कर लें इसके एप्पल iOS डिवाइस के साथ कनेक्ट होने वाले कनेक्टर की, तो यहाँ पर आप लाइटनिंग आप पोर्ट यहाँ पर अगर आपका डिवाइस में है तो ये देखिए आराम से उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आपको बैक में इसके टाइप C का पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये क्योंकि इसका
रिसीवर टाइप सी पोर्ट वाला है, तो आप यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो है इस तरीके से आपको टाइप सी का कनेक्टर भी देखने को मिल जाएगा, और उसके अलावा इसमें बैक में आपको जो है 3.5 mm जैक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। गोया का आपके पास माइक है, तो अगर आप अपनी एंड्रॉयड डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास जो मोबाइल है जो है टाइप सी वाला है, और जो है आजकल जानते हैं कि बहुत सी डिवाइस में यहाँ पर 3.5 mm जैक नहीं मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और ये इसी तरीके का एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिला के 3 कनेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसको जेनरिक वर्जन बनाते हैं आपका वायरलेस माइक का। अब इसको यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम जो है इस पैकेट के अंदर से निकाल लेते हैं अपना मेन कंटेंट, जो कि है यहाँ पर वायरलेस माइक। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर फ्रंट में ही ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रंट में ब्रांडिंग देखने को मिल गई, और नीचे यहाँ पर इसको चार्ज करने के लिए USB टाइप सी का एक पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बगल में लाइट यहाँ पर आपको एक छोटी सी देखने को मिल जाती है, जो कि फुल चार्ज होने के लिए ऊपर यहाँ पर जो है आपको सिग्नल देगी कि जब फुल चार्ज हो जाएगा बॉक्स आपका। और जब बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं 2 वायरलेस माइक यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक रिसीवर देखने को मिल जाता है। रिसीवर की अगर बात करें तो ये जो आपका रिसीवर है यहाँ पर, ये रिसीवर आपका टाइप सी रिसीवर है, तो ये डायरेक्टली आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर आसानी से लग सकता है। और अगर आप जो है अगर चाहें तो आप अपने एप्पल के डिवाइस के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली ये आपका जो ये लाइटनिंग पोर्ट वाला आपका अडाप्टर है, इसके अंदर इसको इस तरह से फिक्स कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरे पास एप्पल का आईफोन है, और ये रहा कनेक्टर लाइटनिंग पोर्ट यहाँ पर जो आपको मिलता है आईफोन में आपके, उसमें इस तरीके से इसको फिक्स कर लेना है। और जैसे यहाँ पे फिक्स करेंगे, यहाँ पे टाइप सी पे कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका रिसीवर जो है डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो। तो यानी कि देखिए, आपका आईफोन भी यहाँ पे रेडी हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और सीधे आप अपने माइक को कनेक्ट करके यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर जेनरिक वर्जन के अंदर ही सुविधा आपको देखने को मिलती है। एंड्रॉयड वाले वर्जन के अंदर सिर्फ एंड्रॉयड के साथ कनेक्टर जो आपको कनेक्ट हो सकता है वही मिलता है। तो आईफोन के साथ भी आप रिकॉर्डिंग इसके साथ ईजिली कर सकते हो, वो भी बजट में और वायरलेसली। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका फ़ोन जैसे डिस्चार्ज हो रहा हो वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय, तो यहाँ पर आप जो है सीधे सीधे आप अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि पीछे बैक साइड में जब आप कनेक्ट करते हो तो ये जब जगह घेर लेता है, तो आप चार्जर वहाँ नहीं लगा सकते। तो ऐसे में ये आप इस तरीके से अपना यहाँ पर ऐसे लगा के फ़ोन को भी साथ साथ चार्ज कर सकते हो और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो ये इसलिए ख़ासतौर से आपको यहाँ पर रिसीवर में ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको रिसीवर देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर हम रिसीवर को वापस ऐसे रख देते हैं। अब यहाँ पर हम आपको माइक दिखा देते हैं। ये रहा माइक, और इससे आप जो है रिकॉर्डिंग अपनी कर सकते हो बहुत आसानी से। अपने यहाँ पर शर्ट वगैरह में लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए क्लिप दी हुई है। इस क्लिप से ये आपका यहाँ पर शर्ट पे, आपकी जैकेट पे, जहाँ भी आप इसको लगाना चाहो लगा सकते हो। यहाँ पर भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है ग्रेनारो की, और उसके अलावा यहाँ पर एक आपको बटन देखने को मिल जाता है, जो कि नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन ऑफ वगैरह यहाँ पर आपको दिखाई देगा इससे। और नीचे साइड में आपका यहाँ पर देखिए चार्जिंग के लिए यहाँ पर 3 लाइन दी हुई है, जो कि बॉक्स के अंदर जब इसको आप डालेंगे तो इसके थ्रू ये चार्ज हो पाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर भी आपको जो है देखिए टाइप सी का यहाँ पर आपको जो है कनेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो। सपोज दैट ये कभी बॉक्स ख़राब हो जाए तो इसके थ्रू ही आप अपने माइक को यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सिग्नल के लिए एक लाइट आपको दी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइट दी हुई है। ये जब रेड होगा तो इट्स मीन दैट ये कनेक्ट नहीं है, ग्रीन होने पर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये ऊपर इसका ये जो है माइक्रोफोन यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके थ्रू आपकी आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है बॉक्स के अंदर 2 देखने को मिलते हैं। मतलब एक समय पे अगर आप मान लीजिए कोई पॉडकास्ट वगैरह शूट कर रहे हो तो 2 लोग इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और दोनों की आवाज़ यहाँ पर आराम से रिकॉर्ड होगी। और इसके थ्रू यहाँ पर आपके स्मार्टफोन पे या फिर आपके एप्पल डिवाइस के ऊपर ये सारी आवाज़ें रिकॉर्ड होती रहेंगी, दोनों लोगों की बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल। और उसके अलावा अगर हम बॉक्स के अंदर आके देखें तो यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर बॉक्स आपको छोटा सा देखने को मिल जाता है। इसको अगर हम यहाँ पर रिमूव कर लें तो इसके अंदर आपको यहाँ पर इसको चार्ज करने के लिए एक केबल देखने को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये केबल है आपका, इसके अंदर आप निकाल सकते हैं, जिससे आप अपनी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके का जो कि यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये देखिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ये आपको जो मिलता है कनेक्टर, ये आपका यहाँ पर जो है टाइप सी टू टाइप सी यहाँ पर है, यानी कि 2 टाइप सी के ऑप्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपका यहाँ पर 2 वायर दिए हुए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी ख़ास चीज़ है। आप इसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका यूज़ होगा कैसे, इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार लोगों के माइंड में ये भी आता है कि अगर ये बॉक्स ख़राब हो गया तब क्या होगा, तब यार ये माइक तो इस बॉक्स के थ्रू चार्ज होता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंपनी ने सोल्यूशन दे रखा है इस वायर के थ्रू। ये दोनों अगर आपका
ये बॉक्स ख़राब हो जाने के बाद चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है। यह देखिए आपका टाइप सी पोर्ट आपका यहाँ पर दो दे रखा हुआ है इस तरीके कनेक्टर। तो आप यहाँ पर एक इस तरीके से यूं कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो दूसरा माइक है आप यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और आपके पास जो भी नॉर्मल आपका मोबाइल का चार्जर होता है, उसका जो आपका एडाप्टर होता है, वो यहाँ पे कनेक्ट करके सीधे पावर में लगा के आप इसको डायरेक्टली दोनों को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। बेनिफिट ये रहेगा कि ये आपका बॉक्स इन फ्यूचर रहे या ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका यहाँ पर जो है इस वायर के थ्रू डायरेक्टली चार्ज होकर भी काम आ सकता है। यानी कि ये फ्यूचरिस्टिक है, एक बार खरीदेंगे बहुत लंबे समय तक आपका यहाँ साथ देगा। बॉक्स के बिना भी ये बहुत ही अच्छे से चलेगा लाइफ टाइम आपके लिए। तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन इसमें ये भी कंपनी ने कर रखा है एक बजट वायरलेस माइक के अंदर आपके लिए। तो दोस्तों इसके अंदर एक और फीचर आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि वायरलेस माइक जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो जो सामने रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जैसे इस समय पे अभी जो उज्जवल है हमारा यहाँ पे कैमरा पकड़े हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता चल रहा है कि मेरी वॉइस वहाँ पर सही से कैप्चर कर रहा है कि नहीं स्मार्टफोन। तो ऐसे में उसको कैसे पता चलेगा? अगर वो अपने कानों पर कोई हेडफोन लगा के, जो वायर वाला हेडफोन आता है लगा के, अगर मैं यहाँ दूर से अगर कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो वहाँ उसको क्लियर सुनाई दे रही है। इट्स मीन डैट की वीडियो में भी वॉइस वैसे ही रिकॉर्ड हो रही है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ इसके अंदर और दे रखी है। देखिए यहाँ पर जो इसका रिसीवर है, इसी रिसीवर के अंदर यहाँ पर ये जो आपको टाइप सी का जो कनेक्टर दिया हुआ है, इसको डायरेक्टली आप ऐसे ऊपर यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको देखिए 3.5 mm जैक भी देखने को मिला है। इसके अंदर आप जो है अपना वायर वाला जो हेडफोन आता है 3.5 mm जैक वाला, उसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसको अपने स्मार्टफोन के अंदर इस तरीके से, या फिर आपकी एप्पल की जो डिवाइस है उसके अंदर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना जो है, अभी समय मेरे पास हेडफोन नहीं है वो वाला वायर वाला, वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होगा वो हेडफोन अपने कान में लगा सकता है और उसके अलावा जो भी वहाँ पर सामने से आप बोलेंगे अपने वायरलेस माइक के ऊपर, वो सारी चीज़ें उसको हेडफोन के ऊपर सुनाई देगी। तो उससे वो क्लियर कंफर्म हो सकता है कि वहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट वॉइस इसमें मोबाइल पे आपके स्मार्टफोन के ऊपर जो है एकदम क्लियर क्रिस्टल साउंड के साथ रिकॉर्ड हो रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि एक बजट वायरलेस माइक के अंदर आपको शायद ही देखने को मिले। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और इसके नीचे टाइप सी पोर्ट, जैसा कि एज यूजुअल आजकल सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, वो है। और ये यहाँ पर रिसीवर मैंने लिया हुआ है। ये जो रिसीवर है आपका, मैं यहाँ पर इसके पोर्ट में सीधे कनेक्ट कर दूंगा। देखिए इस तरीके से ये कुछ ऐसे सीधे कनेक्ट हो जाएगा। अब बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। सीधे कनेक्ट हो गया यहाँ पर और ये यहाँ पर मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्ले हो रही है। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट पे, जैसा कि आपने देखा, रिसीवर लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर इस माइक का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर ये जो है हम माइक्रोफोन निकाल लेंगे सिंपली, और ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। इसके साइड में जो यहाँ पर ये बटन आपको देखने को मिलता है, ये पावर बटन है। इसको आपको यहाँ पर जो है लॉन्ग प्रेस करना होगा जब आप अपना रिसीवर कनेक्ट कर देंगे अपने स्मार्टफोन के साथ। तो इसको जैसे ही मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूँगा, देख सकते हैं ये लॉन्ग प्रेस मैंने यहाँ पर इसको किया और आप देख पाओगे यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट आपको जलती हुई दिखाई देगी। बस इतने का मतलब ये है कि आपका ये जो माइक है आपके स्मार्टफोन के साथ यहाँ पर रिसीवर के साथ कनेक्ट हो चुका है और ये यहाँ पर वर्क करने के लिए तैयार है। तो चलिए अब आपको मैं यहाँ पर इसका सैंपल दिखा देता हूँ कि इसकी वॉइस क्वालिटी क्या है और कितनी डिस्टेंस से ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से वॉइस यहाँ पर जो है कैप्चर कर सकता है। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पर टेस्टिंग करने आए हैं अपने वायरलेस माइक की, और यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हैं मेरे पास ये बोया का जो है लेवलियर माइक लगा हुआ है, वायर वाला, जिसमें वायर होता है वो माइक, उसके थ्रू आप आवाज़ सुनाई दे रहे हैं। तो इसकी आवाज़ तो जाहिर सी बात है बेहतरीन रहती है, एक्यूरेट रहती है। लेकिन अब यहाँ पर हम टेस्ट करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर वायरलेस माइक जो ग्रेनारो का है उसको अगर आप लगाते हैं तो आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी होती है, प्लस डिस्टेंस के साथ उसकी क्वालिटी किस तरीके से रहती है, मतलब कितना लंबा ये डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए मैंने यहाँ पर ये रिसीवर मेरे हाथ में है। मेरे जिस फ़ोन के साथ ये वीडियो कनेक्ट हो रहा है उस पर कोई भी रिसीवर नहीं लगा हुआ। बिना माइक के फ़ोन के थ्रू ऐसी आवाज़ आती है जो भी आप सुन पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ही उतनी क्लियर आवाज़ आती है। तो अगर दूरी बढ़ाएं तो वैसे वैसे आवाज़ भी कम होती चली जाती है, उतनी क्लियर आवाज़ तब भी नहीं आती। और जब हम पास में रहते हैं, इतना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो आवाज़ आपको फिर भी मोबाइल पर रिकॉर्ड होती हुई सुनाई देती है। उसके साथ ही वाइंड जो भी है उसका साउंड भी यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, आसपास की नॉइसेस वगैरह भी, तो उतनी क्लियर क्रिस्टल आवाज़ नहीं रिकॉर्ड होती। तो चलिए अब यहाँ पर ये रिसीवर लगाते हैं और तब देखते हैं कि वायरलेस माइक के थ्रू आपको नॉइस कैंसिलेशन कैसा मिलता है और आवाज़ कैसी आती है। तो ये इसको उज्जवल लगा लीजिए उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैंने रिसीवर मोबाइल के अंदर लगा लिया है और अब ये कंडीशन के अंदर आपको जो आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी वो सिर्फ डायरेक्टली आपको यहाँ पर सुनाई दे रही है, यहाँ पे ग्रेनारो के वायरलेस माइक के थ्रू जो यहाँ पर लगा हुआ है। और ये देखिए वायर वाला माइक भी मेरे हाथ में ही है। तो यहाँ पर जितना डिस्टेंस आप देख सकते हैं, और भी ज़्यादा डिस्टेंस मैं यहाँ बढ़ाता चला जाऊँगा। तो आई होप सो आपको यहाँ पर मेरी आवाज़ एकदम क्लियर क्रिस्टल आ रही होगी इस माइक के थ्रू। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मैं पीछे चलता चला जा रहा हूँ और ये जो माइक है ये आपको आवाज़ यहाँ पर कैसी सुनाई दे रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है यहाँ पर कि किस तरह की आवाज़ आपके पास आ रही है। और डिस्टेंस देखिए काफ़ी है, मेरे पीछे तक आप देख सकते हैं बहुत लंबी
दूरी है यहाँ पर, और मैं आपके लिए यहाँ पर वो डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। अभी देखिए नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसका ऑन नहीं है, इसलिए आसपास की आवाज़ भी ये कैप्चर कर रहा होगा। अभी इसके जस्ट बाद मैं आपको नॉइज़ कैंसिलेशन इसका कैसे वर्क करता है ये भी आपको मैं यहाँ पर सुनाऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पर पहले डिस्टेंस चेक करवा रहा हूँ। और मैं बहुत पीछे होता चला जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पर वो कैमरा छूट चुका है जहाँ से ये शूट हो रहा है। और मतलब मुझे उम्मीद है कि शायद स्क्रीन पे आपको काफ़ी डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, और आई होप सो कि ये पूरी मेरी वॉइस भी यहाँ पर क्लियर कैप्चर कर रहा होगा। तो देखिए मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ यहाँ पर, बहुत पीछे आ चुका हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर लौटने में मुझे भी समय लगेगा। वीडियो हो सकता है लंबा बन सकता है, लेकिन देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ आपको डिस्टेंस में बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देने के लिए यहाँ पर लंबा डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। वैसे तो माइक में आपको पता ही है कि कितने डिस्टेंस को ये कवर करता है, लेकिन शायद मैं उस रेडियस से और भी ज़्यादा पीछे आ चुका हूँ। तो देखते हैं कि आवाज़ ये कैप्चर कर रहा है कि नहीं सही से। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कैप्चर कर रहा होगा, क्योंकि इसके पहले भी टेस्टिंग हमने की है। और देखिए मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ। मुझे लगता है कि कैमरे की स्क्रीन के हिसाब से अगर देखें, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के हिसाब से, तो मैं शायद ही नज़र आ रहा हूँ बामुश्किल। और देखिए ये यहाँ पे बाउंड्री वॉल है, मैं बिल्कुल यहाँ तक आ चुका हूँ, ये पोल है। अब इसके पीछे जाने की जगह नहीं है, तो आवाज़ मुझे लगता है अभी भी क्लियर आपको सुनाई दे रही होगी। और अगर सुनाई दे रही होगी तो इसका मतलब ये है कि इस बजट के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी का माइक आपको यहाँ पे ग्रेनारो प्रोवाइड करा रहा है। अब देखिए मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ थोड़ा दौड़ के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं धीरे धीरे आऊँगा तो मैं दौड़ते हुए वापस आपकी तरफ आ रहा हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या क्वालिटी है माइक के थ्रू जो आवाज़ यहाँ पे ऑडियो पे रिकॉर्ड हुई है। आई होप सो अच्छी होगी, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पर मैंने एक दो जनों को ये यूज़ करते हुए देखा है, और मैंने इसके बाद ही इसको लेने का फ़ैसला किया था। तो अब देखिए मैं वापस आ रहा हूँ कैमरे की तरफ, और मुझे लगता है कि आवाज़ हमारी जेन्युइनली अच्छी रिकॉर्ड हुई होगी, और आपको बेहतरीन तरीके से मेरी पूरी आवाज़ सुनाई दी होगी। तो देखिए मैं वापस भी आ गया यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से वॉइस रिकॉर्ड करता है, और इतना डिस्टेंस होने के बाद भी आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल साउंड मिलता है। मतलब बिल्कुल फ्रीली आप जो भी व्लॉगिंग कर रहे हो या जो भी वीडियो आप अकेले बनाना चाहेंगे, वो आप बेहतरीन तरीके से कहीं पर भी अपना मोबाइल प्लेस करके, या आप जो है कैमरे के थ्रू अगर आप चाहे रिकॉर्डिंग करना, तो आप आराम से कर पाएंगे। तो थक गया हूँ, काफ़ी लंबा डिस्टेंस था। तो आवाज़ यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आई होप सो आपको रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही होगी। अब यहाँ पे आसपास का जो नॉइज़ है, जो आवाज़ें आ रही है, इसको कैंसिलेशन जो इसके अंदर आपको फैसिलिटी दी गई है, मतलब 3 स्टेप इसमें दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसकी नॉइज़ जो है रिड्यूस कर सकते हो, नॉइज़ कैंसिलेशन का यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में आपका जो है थोड़ा नॉइज़ यहाँ पर जो है क्लियर होगा, सेकंड में मीडियम लेवल होता है, और थर्ड में बिल्कुल नॉइज़ क्लियर कर देता है, आसपास की एम्बियंस की कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो चलिए वो भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर देखिए माइक मेरे हाथ में है, मैं नॉइज़ कैंसिलेशन आपको चेक करा रहा हूँ, आसपास के एम्बियंस की आवाज़ें, और आपको हवा वगैरह सुनाई दे रही होगी। देखिए ट्रेन भी आ रही है, इसकी भी आवाज़ इस पर आ रही होगी, रिकॉर्ड कर रहा होगा मेरी आवाज़ के साथ। देखिए तो ये ट्रेन जा रही है यहाँ पर, उसकी भी आवाज़ ये पकड़ रहा है। यहाँ पर देखिए एक स्टेप मैं यहाँ पर एक बार बटन को क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी आवाज़ इसकी कम होगी। तो अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ट्रेन की जो आवाज़ आ रही थोड़ी सी कम हुई है, और इससे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा नॉइज़ कैंसिलेशन का कि क्या यहाँ पर जो है यूज़ है। अब उसके अलावा एक बार हम और क्लिक करते हैं बटन को, तो यहाँ 2 बार देखिए हुआ, तो अब आवाज़ और भी कम हुई होगी, और मतलब 2 बार यहाँ पे लाइट ब्लिंक की, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ और भी ज़्यादा यहाँ क्लियर की हुई होगी, आवाज़ की अगल बगल की नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पर एक बार और बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 बार यहाँ पर ये जो है इसकी लाइट ब्लिंक की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन फुल्ला बिल्कुल अपना जोरों पे काम कर रहा है, और आसपास की आवाज़ें वगैरह चल रही हैं, यहाँ पे जो हवा है वो सब वगैरह सब कुछ यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। कैमरे जरा उधर करके दिखा दो, देखो यहाँ पे हवा बड़ी जोरों की चल रही है, और अब इस समय पे बिल्कुल यहाँ पे जितनी भी नॉइज़ है सब कैंसिल हो गई, आसपास की कोई भी नॉइज़ यहाँ पर कैप्चर नहीं करी सिवाय मेरी आवाज़ के। तो यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन इसका एकदम परफेक्ट है, फुल्ली परफेक्ट है। आप कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे शूट कर रहे हो, तो आसपास के एम्बियंस की आवाज़ हवाएं बेहतरीन तरीके से अगर तेजी में चल रही है, तो वो सब यहाँ पर कैप्चर नहीं करेगा। नॉइज़ कैंसिलेशन इसका फुल्ली वर्क करता है, कहीं कोई आपको दिक्कत यहाँ पर पेश नहीं आएगी। तो कुल मिला के अगर हम कहें, तो इसके अंदर आपको सारी वो सुविधाएं देखने को मिल जाती है जो एक बेहतरीन वायरलेस माइक से आप चाहते हो। तो अगर आप ब्लॉगर हो, आप ब्लॉगिंग करते हो, पॉडकास्ट शूट करते हो, या फिर आउटसाइड आप शूट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बोया के लेवलियर माइक या फिर वायर माइक की आपको कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कितनी भी दूर से शूट कर सकते हो, अपने मोबाइल के थ्रू, अपने आईफोन के थ्रू। आप अपना जो है कोई भी वीडियो आप जो क्रिएट करते हो, आप क्रिएटर हो, तो आपके लिए ये
बहुत ही काम आने वाली चीज़ है और बजट में सबसे बड़ी बात है, जहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए, इस फैसिलिटी के लिए आपको 10 से 12,000, कहीं कहीं 15,000 ब्रांड के हिसाब से जो भी पैसे लगते हैं वो आपको देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही कम दाम में एक बेहतरीन काम करने वाला वायरलेस माइक देखने को मिलता है। जैसा कि आप मेरी आवाज़ अभी भी सुन ही रहे हैं, इसके ऊपर रिकॉर्ड हो रही है फुल्ली नॉइस कैंसिलेशन के साथ। अब नॉइस कैंसिलेशन अगर हम यहाँ पर हटा दें, नॉर्मल आवाज़ अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो देखिएगा आवाज़ कैसी आती है। तो देखिए यहाँ पर हम नॉर्मल आवाज़ हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरे आसपास जो हवा चल रही है वो, प्लस वहाँ पर काम हो रहा है घास कटिंग का, ग्रास कटिंग हो रही है वहाँ पर, तो वो आवाज़ भी अब आपको यहाँ पर सुनाई पड़ रही होगी। और नॉइस कैंसिलेशन जैसे मैं यहाँ पे हटाता हूँ तो ये सारी चीज़ें वैसे ही कैप्चर करने लगता है एम्बियंस में जो भी आवाज़ें मौजूद हो। और नॉइस कैंसिलेशन जैसे मैं ऑन करता हूँ, आवाज़ देखिएगा पहले लेवल पे थोड़ी कम होती है और उसके बाद दूसरे लेवल पे देखिएगा मीडियम रेंज पे हो गई, थोड़ी बहुत सुनाई दे रही होगी। और उसके अलावा जैसे एक बार मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ बटन को, 3 बार यहाँ पर लाइट ब्लिंक की और एकदम रिड्यूस हो गई नॉइस कैंसिलेशन। अब आपको यहाँ पे फुल्ली वर्क करता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल आवाज मेरे आसपास की सिवाय मेरी आवाज के आपको सुनाई नहीं देगी। तो ये बेस्ट चीज है यार, और क्या लेंगे कम बजट के एक वायरलेस माइक के अंदर, जहाँ पे आपको डिस्टेंस भी अच्छा मिल रहा है, नॉइस कैंसिलेशन, उसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज, प्लस आप एंड्रॉइड के साथ, आप जो है आईफोन के साथ यूज कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसके प्राइस की, तो यहाँ पर जो इसका प्राइस है, तो अमेजोन के ऊपर ऑफर के तहत यहाँ पे अगर ऑफर कोई चलता है तो यहाँ पर आपको ये जो है 2,599 तक का मिल जाता है, कभी कभी 2,499 मिलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर बिना ऑफर के 3,000 तक का भी मिलता है। तो वहाँ पे ऑफर के तहत आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल जो प्रेजेंट में इसका प्राइस है वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उसके अलावा कमेंट कीजिएगा। अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट करके आप वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अनबॉक्सिंग, इसी तरीके के फुल रिव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रमोशंस नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट खरीद करके मैं आपको चीजें बताता हूँ। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे थे आपका अपना चैनल आज थेरेपी। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिएगा। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।